हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने प्यारे चैनल पांडे क्लासेस में। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी ने पिछली क्लासेस में पढ़ा था आप सभी के साथ मिलकर के सेंटेंस और उसके पार्ट्स के बारे में। सेंटेंस के पार्ट में हमने पढ़ा था सेंटेंस के पार्ट दो होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। ठीक है, यानी कि वर्ब के पहले लिखे हुए वर्ड्स यानी कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के पहले लिखे हुए वर्ड सब्जेक्ट का काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब से लेकर के जितने भी वर्ड लिखे होते हैं सारे प्रेडिकेट का काम करते हैं। तो ये सभी चीजें हमने आप सभी के साथ मिलकर के जानी थी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा सेंटेंस एंड देयर टाइप्स। ठीक है, तो सेंटेंस की डिफिनेशन हमने पिछली क्लास में पढ़ी ही रही थी ऑलमोस्ट। आज हमें केवल पढ़ना है सेंटेंस के टाइप। ठीक है, तो हम हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी कि हिंदी में अगर बोले तो वाक्य के प्रकार। हिंदी में इसको बोलेंगे वाक्य के प्रकार। तो वाक्य के प्रकार की अगर हम बात करें तो वाक्य जो सेंटेंस होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब वो प्रकार कौन कौन से हैं, तो पहली हेडिंग डालेंगे हम लोग। पहला है हमारा असर्टिव सेंटेंस। क्या नाम है? असर्टिव सेंटेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। आप थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें हमें ट्रू स्टेटमेंट दी जाए। क्या दी जाए? ट्रू स्टेटमेंट दी जाए, उनको बोलते हैं हम असर्टिव सेंटेंस। ट्रू स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, यानी कि हम ऐसी कुछ बात बोलें जो सही बात हो, एकदम से क्लियरिटी हो हमारी बात में। ऐसी बातों को हम ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। और जब भी हम असर्टिव सेंटेंस को बनाते हैं तो इसके लिए हम रूल यूज करते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट। पहले ही मैंने सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको बताया था, किसी भी सेंटेंस को हमें बनाने के लिए सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अगर हमें असर्टिव सेंटेंस को बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ता है सब्जेक्ट और देन हेल्पिंग वर्ब या तो मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमें किसी भी सेंटेंस को नॉर्मली बनाने के लिए इन सभी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। विदाउट इसके हम कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते। सबसे मोस्ट होता है तो वर्ब होता है। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी असर्टिव सेंटेंस को बनाना है तो उसके लिए हमें ये रूल यूज करना पड़ता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या तो मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो असर्टिव सेंटेंस कहते हैं किसको है, जिसमें हमें ट्रू स्टेटमेंट की बात कही जाए, यानी कि ऐसी बात कही जाए जो सही बात हो, सर्वथा सत्य हो, उसको बोलेंगे असर्टिव सेंटेंस। अब अगर हम बात करें असर्टिव सेंटेंस के अंदर 2 प्रकार के सेंटेंस आते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरा आता है हमारा निगेटिव सेंटेंस। क्या कहा मैंने? एक होता है हमारा पॉजिटिव, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब होता है ऐसे वाक्य जो साधारण हो। क्या हो? साधारण वाक्य। हिंदी में नाम होगा, इसका नाम होगा हिंदी में नकारात्मक वाक्य। ठीक है, अब जो मैंने अभी ये रूल आपको बताया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तो ये रूल काम करता है पॉजिटिव सेंटेंस में। यानी कि असर्टिव सेंटेंस ये पहला टाइप हुआ। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस को हिंदी में साधारण वाक्य बोलते हैं, इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, और करके लिख लेते हैं अफर्मेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, यानी कि साधारण वाक्य बोलते हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस होते कैसे, यानी कि जिसमें सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हो और मेन वर्ब। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखूं आपके सामने। मैंने कहा मोहन इज राइटिंग अ लेटर।
मैंने कहा मोहन इज राइटिंग अ लेटर, मोहन एक पत्र लिख रहा है। तो मैंने अभी से आप सभी को पिछली क्लासेस में सेंटेंस में हर एक वर्ड को अच्छी तरीके से पहचानना सिखाया था, ठीक है। तो इस लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, तो आप कहेंगे सब्जेक्ट कौन है, मोहन है। इज लिखा हुआ क्या है हमारे सामने, हेल्पिंग वर्ब है। राइटिंग क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब है। ए क्या है, आर्टिकल है। और लेटर लिखा हुआ ये ऑब्जेक्ट है, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो यानी कि इस पूरे लिखे हुए सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट भी मिल गया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब जरूरी ये नहीं है कि सारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों चीज़ों का होना आवश्यक है, ठीक है। ऐसे बहुत सेंटेंस हैं जिनमें मेन वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है तो मेन वर्ब नहीं होती है। कुल मिलाकर बात हम ये कह सकते हैं कि हम कुछ ऐसी बात बोलें जो जिसमें ट्रू स्टेटमेंट लगे, उसको बोलते हैं हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। अगर एक एग्जाम्पल में और लिखूं, जैसे मैंने कहा यू डांस, तुम डांस करते हो, ठीक है। तो कोई व्यक्ति है जो डांस कर रहा है, तो हमने उसको कहा तुम डांस करते हो। तो ये लिखा हुआ सेंटेंस यहाँ पे, इसमें ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और डांस क्या है, ये मेन वर्ब का काम कर रही है। तो ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। कौन सेंटेंस है, असर्टिव, या तो हम इसको पॉजिटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। इस प्रकार से लिखा हुआ वाक्य क्या बन जाता है, सेंटेंस है, ओके। अब अगर हम निगेटिव सेंटेंस की बात करें, निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है, इसका हिंदी होता है नकारात्मक, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसको बोलने पे निगेटिविटी आती है ना हमारे माइंड में। हम मान लो कोई हमसे कुछ बोल रहा है तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं नहीं, या फिर नो, नेवर का यूज करते हैं ना। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज करने पर वो सेंटेंस अपने आप में निगेटिव सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। अब वो सेंटेंस होते कौन कौन से, इस चीज को थोड़ा समझेंगे। निगेटिव सेंटेंस में जो वर्ड्स यूज होते हैं नेगेटिव बनाने के लिए वो हैं, जैसे कि हमने यूज किया नेवर, नॉट, नो, नोबडी, सेल्डम, हार्डली, बेयरली, विदाउट, एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका नेगेटिव सेंटेंस बनाने में ये सभी वर्ड यूज होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने में। जैसे अगर हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना चाहें तो हम लिख सकते हैं मोहन, एक सेकंड पहले इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। इसका रूल क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, या तो हम लिख सकते हैं नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हम इसका रूल बनाते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम इसमें लिख सकते हैं इसी सेंटेंस को मोहन, मोहन इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। फिर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब, हमने हेल्पिंग वर्ड लिख दी। देन दिया हुआ है नॉट, या तो निगेटिव वर्ड, हमने निगेटिव वर्ड ऐड कर दिया नॉट। फिर क्या दिया हुआ, मेन वर्ब, राइटिंग अ लेटर, मोहन इज नॉट राइटिंग अ लेटर। यानी कि जिस भी सेंटेंस में निगेटिव वर्ड ऐड हो जाते हैं वो सेंटेंस अपने आप में बन जाता है निगेटिव सेंटेंस, ओके। इतनी बात क्लियर है आप सभी को। तो असर्टिव सेंटेंस मैंने क्या बताया, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव उसको बोलते हैं जिसमें ट्रू स्टेटमेंट की बात कही जाए, और नेगेटिव उसको बोलते हैं जिसमें हम ये सारे वर्ड्स को ऐड कर देते हैं तो ये सेंटेंस बन जाता है हमारा नेगेटिव। जैसे कि नेवर हो गया, नॉट, नोबडी, सेल्डम, हार्डली, बेयरली, विदाउट, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको ऐड करने पर हमारा लिखा हुआ सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, ओके। और कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं निगेटिव बनाने के लिए जिनमें हमें निगेटिव, जैसे कि मान लो कोई सेंटेंस ऐसे बोल रहे हैं जिसमें निगेटिव ही हमें फील हो रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो सेंटेंस भी निगेटिव सेंटेंस होते हैं। आगे चलकर मैं आपको आगे क्लासेस में समझाऊंगी, ठीक है। आई होप आप सभी को यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी अच्छी तरीके से। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप की तरफ। हमारा अगला टाइप है उसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक का मतलब क्या हुआ, इसके नाम में ही इसका काम, इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। यानी कि जब हमसे क्वेश्चन आस्क किया जाता है, व्हेन क्वेश्चन आस्क, लिख सकते हैं व्हेन क्वेश्चन आस्क,
जब हमसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्लोज एंडेड, एक होता है ओपन एंडेड। ठीक है, क्या मैंने कहा, एक होता है क्लोज एंडेड, एक होता है ओपन एंडेड। सॉरी, राइटिंग मिस्टेक। ठीक है, तो जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो मैंने कहा ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्लोज एंडेड, एक होता है ओपन एंडेड। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, जब हमसे किसी भी सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है यानी प्रश्न पूछने का काम किया जाता है उसको बोलते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस। मान लिया मैं आपके सामने दो एग्जांपल्स लिख रही हूँ। ठीक है, मैंने कहा हाउ आर यू। ठीक है, हाउ आर यू। जब मैंने आपसे ये सेंटेंस पूछा तो आपको लगा कि हाँ हमसे कोई व्यक्ति जो क्वेश्चन कर रहा है हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो जब आपको किसी प्रश्न का किसी दूसरे व्यक्ति का जवाब देना पड़ता है तो उस सेंटेंस को बोलते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, हाउ आर यू मैंने प्रश्न किया तो आपको लगा कि हाँ मुझे इसका उत्तर, इसका आंसर देना चाहिए। आप साधारण से आंसर देंगे आई एम फाइन या आई एम गुड, है ना, यही आपका आंसर होगा। तो जब ऐसा सेंटेंस जिसमें आपसे क्वेश्चन किया जाता है इस प्रकार के सेंटेंसेस को बोलते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, अब चलिए हम समझते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस होते कितने प्रकार के हैं। तो मैंने कहा इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं दो प्रकार के, एक होता है क्लोज एंडेड, एक होता है ओपन एंडेड। अब मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल लिखूंगी, उन सभी एग्जाम्पल के थ्रू हम इनको समझेंगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा, डू यू रीड इंग्लिश। फिर मैंने पूछा व्हाट आर यू रीडिंग। ठीक है, ये आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अब इन्हीं दोनों सेंटेंसेस के थ्रू हम इन दोनों टाइप्स को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, एक लिखा हुआ डू यू रीड इंग्लिश, इसका मतलब क्या हुआ, क्या तुम इंग्लिश पढ़ते हो। सेकंड लिखा हुआ है व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, यानी कि इसमें इस लिखे हुए सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड पहले, सॉरी इस लिखे हुए सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड पहले आया हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है हमारा हेल्पिंग वर्ड से और ये सेंटेंस हमारा स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन वर्ड से। ठीक है, तो पहली बात जब आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे तो आप या तो देंगे आंसर में ये, अगर आप पढ़ रहे होंगे इंग्लिश तो आप मतलब अगर आपसे कोई पूछता है क्या तुम इंग्लिश पढ़ते हो, अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आप बोलेंगे यस, अगर नहीं कर रहे होंगे तो आप बोलेंगे नो। यानी कुल मिलाकर आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे या तो यस में देंगे या तो नो में देंगे। लेकिन जब आपसे दूसरा क्वेश्चन किया जाता है व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो, तो आप उस समय जो भी काम कर रहे होंगे आप आंसर देंगे एक सेंटेंस में आई एम रीडिंग इंग्लिश और अदर सब्जेक्ट, जो भी आप उस समय पढ़ रहे होंगे। आप क्या बोलेंगे, आई एम रीडिंग इंग्लिश। यानी कि इन दोनों लिखे सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या हुआ, एक का आंसर आपने तो केवल यस या तो नो में दिया, दूसरे का आंसर आपने दिया एक सेंटेंस में, एक पूरे सेंटेंस में दिया कि आई एम रीडिंग इंग्लिश। इस बात से हमें एक बात समझ में आती है कि ऐसे सेंटेंस जिनका आंसर हम केवल या तो यस या तो नो में देंगे, इस प्रकार के वाक्यों को बोलते हैं इंटरोगेटिव का क्लोज एंडेड। क्या बोलते हैं, क्लोज एंडेड टाइप। लेकिन ऐसे सेंटेंस जिनका आंसर हम पूरा एक सेंटेंस में देते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस को इंटरोगेटिव का बोलते हैं ओपन एंडेड सेंटेंस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और दूसरी बात, जो क्लोज एंडेड सेंटेंस होता है ये ऑलवेज स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। किससे स्टार्ट होंगे, ऑलवेज स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। और जो ओपन एंडेड हो गई ये ऑलवेज स्टार्ट विथ मेन वर्ब। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है डू से स्टार्ट हुआ, डू एक हेल्पिंग वर्ब पहले लगी हुई है, और ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है व्हाट से, तो व्हाट क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो इस बात से समझ आई कि ऐसे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो हमेशा
क्लोज एंडेड होते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एग्जांपल लिखा हुआ है ये क्लोज एंडेड का है और ये एग्जांपल लिखा हुआ है ओपन एंडेड का है। अब कुछ हेल्पिंग वर्ब्स मैं आपको लिखवा दे रही हूँ, शायद मैं लिखवाई भी एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा दे रही। हेल्पिंग वर्ब क्या है, जैसे डू, डिड, इज, एम, आर, was, were, has, have, had, will, shall और कुछ मॉडल एक्सिलरीज भी होती हैं, मॉडल वर्ब। ठीक है, तो ये सभी वर्ड से अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो वो सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव का क्लोज एंडेड सेंटेंस होगा। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में अगर आपसे पूछे कोई इंट्रोगेटिव मार्क क्या होता है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है, तो किसी भी लिखे सेंटेंस में अगर ये वाला मार्क लगा हुआ है तो उस आप तुरंत बोलिएगा कि ये लिखा हुआ सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। दूसरा, अगर ओपन एंडेड की बात करें तो ये सेंटेंस स्टार्ट होते हैं हमेशा यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब ठीक है, लेकिन यहाँ पे होगा क्वेश्चन वर्ड, सॉरी फॉर मिस्टेक। ठीक है, इसके क्वेश्चन वर्ड्स क्या क्या होते हैं लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन वर्ड जैसे कि व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन, whose, whom, how many, how much, एक्सेट्रा। ठीक है, तो जब ये सारे वर्ड्स किसी भी सेंटेंस के पहले लिखे हुए होंगे तो वो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव का क्लोज एंडेड सेंटेंस होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी लिखे हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड में अगर हम ये वाला मार्क लगाना भूलते हैं तो लिखा हुआ सेंटेंस भी हमारा गलत हो जाएगा। और किसी भी लिखे सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानने के लिए अगर ये मार्क लगा हुआ है तो हम तुरंत पहचान जाएंगे ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप सभी के सामने मैंने दे दिया है। ठीक है, हमारा अगला टाइप सेंटेंस का है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, अब इम्पेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य। इसका मतलब क्या हुआ, इस इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि ऐसे सेंटेंस जिसमें हमें आदेशात्मक मतलब ऑर्डर दिया जाए, कमांड किया जाए, सजेशन दी जाए एंड रिक्वेस्ट की जाए, तो इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो हम इसमें लिख सकते हैं ऐसे सेंटेंस जिसमें हम किसी को ऑर्डर दे रहे हों, सजेशन, वार्निंग, हम किसी को जब वार्न करते हैं, धमकी देते हैं, तो ये सेंटेंस भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और जैसे हो गया कमांड, कमांड का मतलब निर्देश देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्रे की जाती है, और क्या हो सकता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड एंड प्रपोजल। ठीक है, तो ये सभी लिखे हुए सेंटेंस हमारे बन जाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। और दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सेंटेंस स्टार्ट होते हैं जैसे कि ऑलवेज स्टार्ट विथ वर्ब, लिख सकते हैं ऑलवेज स्टार्ट विथ वर्ब। ये सेंटेंस हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, सब्जेक्ट अपने आप में अंडरस्टूड होता है। अभी कैसे, आगे एग्जांपल में समझेंगे। ठीक है, तो इसके अगले पॉइंट में लिखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता।
क्या सब्जेक्ट नहीं होता तो बिना सब्जेक्ट क्या बताई थी सेंटेंस कैसे बनता है। तो जो सब्जेक्ट इसमें होता है वो अंडरस्टूड होता है, यानी जिसको काम कहा जाए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कोई इंसान मेरे सामने खड़ा, मैंने उसको कहा कम हियर। क्या कहा मैंने उसको? कम हियर। तो जब मैं उसको बोलूंगी कम हियर, यानी कि जो इंसान है वो अब समझ जाएगा कि मुझे कहा जा रहा है कि तुम अंदर, तुम यहाँ आओ। क्या कहा मैंने? जब हम किसी इंसान को कुछ ऑर्डर देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, सजेशन देंगे, तो हम हमारे सामने कोई ना कोई पर्टिकुलर पर्सन तो होगा ना, तो उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट वही इंसान होगा और वो इंसान समझ जाएगा कि ये काम मुझे करने के लिए कहा गया है। तो हम लिख सकते हैं इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट क्या होता है? अंडरस्टूड होता है। सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है किसको? लिसनर। सुनने वाले को अंडरस्टूड होता है, ठीक है। अब ये सेंटेंस स्टार्ट कैसे होते हैं? तो ये सेंटेंस स्टार्ट होते हैं ऑलवेज V1 प्लस ऑब्जेक्ट, दूसरा लिख सकते हैं नेवर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और लिख सकते हैं प्लीज और काइंडली V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 अदर वर्ड, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। अब इन्हीं स्ट्रक्चर्स के थ्रू हम एग्जांपल समझेंगे। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, सजेशन, वार्निंग, कमांड, रिक्वेस्ट और प्रेयर और प्रपोजल दिया जाए, यानी प्रस्ताव दिया जाए, तो इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और ये सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ वर्ब, हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं? वर्ब से प्रारंभ होते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये क्या होते हैं, इनमें सब्जेक्ट नहीं होता है। मैंने क्या कहा? इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है और सब्जेक्ट क्या होता है? अंडरस्टूड होता है। एग्जांपल देखें, जैसे कि लिखा V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने अभी कहा गेट आउट, यानी कि बाहर चले जाओ। मैं लिख दूं अगर कि लुक हियर, इधर देखो, कम हियर, यहाँ आओ। तो ये लिखे हुए सेंटेंस क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस। सभी सेंटेंसेस के पहले देखिए वर्ब लिखी हुई, लुक, गेट, कम, ठीक है। यानी कि ये स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। अगर नेवर की बात करें तो नेवर अगर हम बोलेंगे तो लिख सकते हैं नेवर V1, नेवर ट्रस्ट टू स्ट्रेंजर, यानी कि अजनबियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। नेवर V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर डू नॉट की बात करें तो हम लिख सकते हैं जैसे कि डू नॉट स्मोक हियर, यहाँ धूम्रपान मत करो, ठीक है। अगर हम प्लीज की बात करें तो हम लिख सकते हैं जैसे कि प्लीज, अगर हमसे किसी से कुछ मांगना है, ठीक है। तो अभी मैं इन सभी सेंटेंसेस का एग्जांपल आपको समझाऊंगी कि इनमें से क्या काम कर रहा है, ठीक है। प्लीज गिव मी अ बुक, या लिख सकते हैं प्लीज गिव मी योर बुक। फिर हम लिख सकते हैं लेट अस गो फॉर अ वॉक, ठीक है। आप जरा इस सेंटेंसेस को पढ़ के देखिए, गेट आउट, दफा हो जाओ, लुक हियर, कम हियर। जब हम इस प्रकार के वाक्य किसी को बोलते हैं तो हमें लगता है कि हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ आओ, ठीक है। तो यानी इसमें हमें फील हो रहा है कि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ नेवर ट्रस्ट टू स्ट्रेंजर, कभी भी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यानी कि हमें ये बात समझ में आ रही है कि हम किसी इंसान को सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें किसी भी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो ये सेंटेंस में हमारा आ रहा है सजेशन, यानी कि हम किसी इंसान को सजेस्ट कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। फिर लिखा हुआ डू नॉट स्मोक हियर, सेम वही है, हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें स्मोक नहीं करना चाहिए, यानी कि स्मोक यहाँ पे मत करो।
डू नॉट स्मोक हियर, यहाँ स्मोक मत करो, यानी कि हम उसको कमांड कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि यहाँ स्मोक मत करो। फिर लिखा हुआ प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया मुझे अपनी बुक दे दो। क्या कहा मैंने, प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया मुझे अपनी बुक दे दो, यानी हम यहाँ पे किसी इंसान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेट अस गो फॉर अ वॉक, क्या कहा मैंने, लेट अस गो फॉर अ वॉक, चलो घूमने के लिए चलते हैं, यानी कि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को प्रपोजल कर रहे हैं, यानी कि चलो आओ आज घूमने चलते थे, यानी कि ये लिखा हुआ सेंटेंस में क्या आ रहा है, प्रपोजल। ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इंट्रो इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो मार्क होता है वो ये होता है। सेंटेंस का अगला टाइप है वो है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं इच्छा वाचक वाक्य। इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, इच्छावाचक वाक्य। अब इस ऑप्टेटिव का मतलब होता है ऐसे सेंटेंस जिसमें हम किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हो। ब्लेसिंग्स का मतलब होता है आशीर्वाद, इसको लिख के समझते हैं, यानी कि जिसमें हम किसी को ब्लेस दे रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो, जिसमें हम किसी को कर्ज दे रहे हो। कर्ज का मतलब होता है श्राप, जिसमें हम अपनी इच्छाएं व्यक्त कर रहे हो, ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद, कर्ज का मतलब होता है श्राप, विश का मतलब होता है इच्छा। ठीक है, अब इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो स्टार्ट होते हैं मे से करके। इसका रूल बनाते हैं, जैसे मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। दूसरा बन जाता है इसका मे प्लस सब्जेक्ट प्लस B प्लस V1। ठीक है, तो इस प्रकार करके हम बनाते हैं। तो जैसे कि हम इसको बना सकते हैं मे सब्जेक्ट बी प्लस एडजेक्टिव, और इसको हम बना सकते हैं लॉन्ग लिव प्लस एडजेक्टिव, विश प्लस एडजेक्टिव। तो ये 4 रूल हैं, इस प्रकार से हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में हम इसके लिखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस होते कैसे हैं, यानी कि मैंने क्या होता है ऐसा सेंटेंस जिसमें हमें ब्लेस दिया जाए, कर्ज दिया जाए, विश, यानी कि जब हम किसी का बर्थडे वगैरह होता है या फिर हम किसी को बधाइयाँ दे रहे होते हैं तो वो जो सेंटेंस होते हैं बोले जाते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ मे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि हम लिख सकते हैं मे यू, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हैं, एडजेक्टिव, मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि हम या इसका मतलब हुआ हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबे वर्षों तक जियो। और इसका हम बना सकते हैं जैसे कि मे शी बी हैप्पी, यानी कि उसकी इच्छा है कि वो हमेशा खुश रहे। और इसका बना सकते हैं जैसे लॉन्ग लिव माई पेरेंट्स, यानी कि लॉन्ग लिव माई पेरेंट्स, यानी कि इसका मतलब हुआ कि मेरे जो माता पिता हैं वो लंबे वर्षों तक जिए। यानी जब हम इस प्रकार के सेंटेंस आपस में बोलते हैं तो ये सेंटेंस काम करते हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस का। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ऑप्टेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारा लास्ट सेंटेंस बचा हुआ है उसको हम बोलते हैं 5वां नंबर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य।
यानी एक्सक्लामेटरी का मतलब होता है, जो एक्सक्लामेटरी मार्क होता है उसको हम इस प्रकार से लगाते हैं, इसको एक्सक्लामेशन मार्क बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लगाते हैं। एक्सक्लामेटरी का मतलब होता है ऐसे सेंटेंस जब मान लो हम किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल हमने कोई बहुत एडवेंचर चीज़ देखी हो जिसको देख करके बाद में हमारे मन में सडन फीलिंग आ गई हो कि वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल। मान लो कि आपने कोई बहुत अच्छी ड्रेस देखी तो आपके मन में आता है ना, सो नाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो जब आप किसी चीज़ को अचानक देखते हैं और आपके मन में जो फीलिंग्स आती हैं, उस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो हमारे होते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के होते हैं। तो एक्सक्लामेटरी वर्ड पहले लिख लेते हैं, जैसे कि इसमें लिख सकते हैं एक्सप्रेस सडन फीलिंग एक्सप्रेस। जब हमारे मन में सडन फीलिंग एक्सप्रेस हो उसको हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लामेटरी वर्ड क्या क्या होते हैं? एक्सक्लामेटरी वर्ड जैसे कि हो गया, मान लो हमें कहीं चोट लगी तो हम बोलते हैं ओ। ओ का मतलब होता है अरे। और प्रत्येक एक्सक्लामेटरी वर्ड के एंड में एक्सक्लामेशन मार्क जरूर लगा होता है। ठीक है, अगर हमें चोट लगी तो हम आउच वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि मान लो किसी की डेथ हो गई हो तो जो हमारे मन में उस समय जो फीलिंग्स उत्पन्न होगी उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे, एलास का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, मान लो हमने कुछ जीत लिया है मैच वगैरह, तो उसके लिए हम हुर्रा या तो ब्रावो वर्ड का यूज करते हैं। और सभी एक्सक्लामेटरी वर्ड के एंड में एक्सक्लामेशन मार्क जरूर लगा होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने सभी वर्ड्स के एंड में लगाया हुआ है। अब इसके 2-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मान लो ले सकते हैं हम किसी मैच या किसी भी फंक्शन में पार्टिसिपेट किया और हमने उसको जीत लिया या फिर हमें कोई प्राइज प्राप्त हुआ है, तो उसके लिए हम बोलेंगे, खुशी से हम होते हैं ना, तो जो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे हुर्रा वी गॉट द प्राइज। यानी कि हम खुशी से बोल रहे हैं कि मैंने ये प्राइज पा लिया है। ठीक है, और हम बोल सकते हैं जैसे कि वर्ड यूज कर सकते हैं ब्रावो वी वन द मैच, हमने मैच जीत लिया है। मान लो एलास शी इज नो मोर। इसका मतलब हुआ कि दुख के साथ बता रहा है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। तो ये जब इस प्रकार के हम सेंटेंस बोलते हैं, यानी कि जब हम किसी की, मान लो एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि एक इसमें वर्ड लिख लीजिए व्हाट। जैसे हम बोलते हैं ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, या फिर व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल्स। जब इस प्रकार के वर्ड्स का यूज करते हैं और मतलब किसी भी एडवेंचर चीज को देखकर हमारे मन में जो सडन फीलिंग एक्सप्रेस होती है उसको बोलते हैं हम, उस प्रकार के वाक्य को बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो ये थे हमारे सेंटेंस के 5 टाइप। आई होप आप सभी को सेंटेंस के 5 टाइप अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन उसके बाद आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। ठीक है भाई, एक छोटा सा माइक्रो टेस्ट करते हैं, देन उसके बाद आज की क्लास को ओवर करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कम हियर, यहाँ पे हमें ये बात समझ में आ रही है कि हमें कोई व्यक्ति है जो ऑर्डर दे रहा है। ऑर्डर की बात हम किस में पढ़े थे, यानी कि हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमें कोई ऑर्डर दे रहा है, और ऑर्डर को हमने पढ़ा था इम्परेटिव सेंटेंस में। तो ये सेंटेंस कैसा हुआ हमारा, इम्परेटिव सेंटेंस। फिर लिखा हुआ है केशव कैन नॉट कम हियर, केशव यहाँ आ नहीं सकता है। तो याद करिए, मैंने आपको बताया था कि ऐसे सेंटेंस जिसमें निगेटिव वर्ड्स का ऐड हो जाता है वो सेंटेंस असर्टिव का निगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। यानी कि ये असर्टिव का निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है हाउ टॉल बिल्डिंग इज। मान लो हमने कोई बिल्डिंग है जिसको हमने देखा, तो हम उसको जब पहली बार देखेंगे तो कोई बड़ी बिल्डिंग है तो उसको बोलेंगे ना कितनी बड़ी बिल्डिंग है। यानी कि उसको देखकर हमारे मन में जो एक सडन फीलिंग एक्सप्रेस हुई है, ये उसे बताया गया हाउ, कितनी लंबी बिल्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सडन फीलिंग एक्सप्रेस हुई है, ये सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट लिखा हुआ है हाउ आर यू, तुम कैसे हो। यानी कि इस सेंटेंस में क्वेश्चन पुट अप करने का काम किया जा रहा है। तो ये सेंटेंस कौन सा हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट लिखा हुआ गॉड ब्लेस हिम।
यानी कि भगवान का आशीर्वाद उसको ऊपर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो और ब्लेसिंग्स की बात हमने अभी अभी पढ़ी है कि हम इसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है प्लीज कीप दिस बैग, कृपया इस बैग को रखो या फिर इस बैग को ले लो। तो आपको याद होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस उसमें पढ़ा गया था, जब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो उस सेंटेंस को बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी कि इसमें रिक्वेस्ट की बात की जा रही है। तो ये सेंटेंस कौन सा है हमारा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट लिखा हुआ है व्हाट अ ग्रेट आइडिया इट इज, कितना अच्छा विचार है, ठीक है। तो व्हाट के बारे में मैंने लिखाया भी था, ये सेंटेंस कौन सा हुआ, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो आई होप आप सभी को सेंटेंस चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये थे हमारे सेंटेंस के टाइप, इसमें सभी सेंटेंस के प्रकार आपको एग्जाम्पल सहित दिए हुए हैं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम प्रोनाउंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।